दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि सयोनी घोष का नाम लेकर उनके पुराने गाने याद दिलाते हुए संजय सिंह ने क्या कुछ सुना दिया है। वो डायलॉग क्यों याद दिलाया है कि जो डर गया वो मर गया। आज के जमाने के हिसाब से इस डायलॉग को कहें तो जो डर गया वो बीजेपी के घर गया। तो सयोनी घोष को क्या बोला है संजय सिंह ने, उससे पहले अंडा कांड की बात करते हैं। नया अंडा कांड कहां सामने आया है, जो सवाल उठाता है कि पुराने जमाने में जब टीएमसी की सरकार थी, टीएमसी वाले दूसरे दलों को अंडे मारते थे। बीजेपी नेता कभी कभी अंडों के शिकार हो जाते थे या डंडों के शिकार हो जाते थे। गलत तो वो भी था, लेकिन तब हमारी मीडिया जंगल राज कहकर बुलाती थी, सवाल पूछती थी ममता बनर्जी से, कई कई दिन तक डिबेट की जाती थी। लेकिन आज जब अंडे पड़ते हैं तो जनता का आक्रोश बताया जाता है। पहले जंगल राज था, आजकल है जनता का आक्रोश। आने वाले समय में हो सकता है अगर ऐसे ही अंडे पड़ते रहे तो हमारे मीडिया वाले ये भी कह सकते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन बंगाल में जिस तरह रोजाना अंडा कांड हो रहे हैं, क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है? क्या खबर सामने आई आप देखिए। ममता बनर्जी के घर के बाहर हुआ अंडा अटैक तो भड़के टीएमसी विधायक कुणाल घोष, बोले बीजेपी के गुंडों ने फेंके अंडे। तो यहां पर भड़के शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मानो विधायक ने ही गलत कर दिया हो। भैया भड़कना नहीं चाहिए था, अंडे नहीं फूल बरस रहे हैं। तो मीडिया की भाषा पर भी सवाल खड़े होते हैं। यह नवभारत टाइम्स वालों की खबर है। हो सकता है अगर बीजेपी वालों पर अंडे पड़ते, ममता की सरकार होती, तो यहां पर जंगल राज वाला सवाल खड़ा कर दिया जाता कि कानून का राज है कि जंगल राज, बीजेपी विधायक पर पड़े अंडे। इस तरह की हेडलाइन हो सकती थी। एक दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं, न्यूज़ 24 की हेडलाइन आप देखिए। महुआ मोइत्रा का यह बयान है और महुआ मोइत्रा ने क्या बोला है, अगर कोई मुझ पर अंडा फेंकेगा तो चेहरा पहचान कर केस कर दूंगी। तो महुआ मोइत्रा की हिम्मत है जो ऐसा बोल रही हैं। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि विपक्षी नेता घर से बाहर निकलने से डरते हैं? कब कौन कहां अंडा फेंकते, तो इसे कानून का राज कहेंगे कि जंगल राज कहेंगे? अगर पीएम मोदी की भाषा में ही बात करें तो भय आउट हुआ है या भय इन हुआ है? भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी के वोट इन। और विपक्षी नेताओं में, टीएमसी नेताओं में भय इतना इन हो गया है कि विधायक भी बागी हो रहे हैं, सांसद भी बागी हो रहे हैं। कई तरह का भय हो सकता है, अंडों का भी भय हो सकता है, फाइलों का भी भय हो सकता है, ईडी का भी भय हो सकता है, जमीन आवंटन वाले मामले का भी भय हो सकता है। कई तरह के भय यहां पर सामने आ रहे हैं। इसीलिए ऐसे सांसद भी टीएमसी का साथ छोड़कर चले गए, जो गाना गाया करते थे, जो दावा किया करते थे कि बीजेपी की राजनीति देश के लिए खतरनाक है। आज कहते हैं कि पीएम मोदी की अगुवाई में अब राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेंगे। और ऐसे सांसदों को संजय सिंह ने टारगेट पर लिया है। संजय सिंह ने क्या बोला है, बयान आप सुनिए संजय सिंह का। ये इनका तरीका हो गया, दबाव बनाते हैं और दबाव बना के पार्टियों को तोड़ते हैं। अब ईडी पार्टी के पास ईडी है, सीबीआई है, एजेंसियां हैं, उसका जमकर वो दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूं बार बार ना कि आपकी बहादुरी का परिचय कब होगा, आपकी बहादुरी की पहचान कब होगी? जब संकट आएगा तभी तो पहचान होगी। ये सारे लोगों की क्या हालत हो गई, क्या क्या कस्में खाते थे ममता बनर्जी के नाम पे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, काबा मदीना गाना गाते थे। वो सयानी घोष को आप देख लीजिए। तो कुछ तो अपनी बातों में दम होना चाहिए ना। इतने कायरों की तरह डर के झुक के कैसे काम चलेगा? आपके ऊपर ईडी छोड़ दिया, सीबीआई छोड़ दिया, थोड़ा सा दबाव बन गया, हाँ जी जी हुजूर बताओ। ये कौन सा तरीका है? आपको ममता बनर्जी से कोई तकलीफ है? पार्टी फोरम के अंदर बात कहते हैं आप, और आप उन्हीं लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उसी पार्टी के साथ जिस पार्टी ने कहा सयानी घोष का सर काट के लाओ, 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। और आज ना बीजेपी को कोई प्रॉब्लम है सयानी घोष को अपने साथ मिलाने में, और टीएमसी के सांसदों को अपने साथ मिलाने में, ना उनके अंधभक्तों को कोई समस्या है और ना ईडी पार्टी को कोई समस्या है। इसका मतलब इनका कोई दीन धर्म नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं, सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है, बाकी सब
सारे कैटेगरी के बेईमान भ्रष्टाचारी माफिया सब बीजेपी में आ चुके हैं। धन्यवाद। पंजाब में तो संजय सिंह कहते लगातार विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, पंजाब से लेकर बंगाल तक खुला खेल खेला जा रहा है। पहले कहावती खुला खेल फर्रुखाबादी, राजनीति में नई कहावत बन गई है खुला खेल बीजेपी वादी, जिसमें किसी से परहेज नहीं है। चाहे किसी ने पीएम मोदी के बारे में कुछ भी बोला हो, पीएम मोदी का कितना भी अपमान किया हो, बीजेपी पर कुछ भी बोला हो, तो इस मायने में पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ करनी पड़ेगी कि पुराने बयानों को दिल पर नहीं लगाते हैं, दिमाग से सोचते हैं कि राज्यसभा में, लोकसभा में कैसे आंकड़ा मजबूत होगा, कैसे 2/3 के करीब जाएंगे, भविष्य में चुनाव जीतने में कितनी मदद मिलेगी। तो दिल से नहीं, दिमाग से पूरा खेल चल रहा है और चाणक्य नीति पूरी राजनीति में इस्तेमाल की जा रही है। वो अलग बात है कि देश के मुद्दों पर चाणक्य नीति का इस्तेमाल होना चाहिए, देश की समस्याओं के समाधान में चाणक्य नीति का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अब चाणक्य नीति बनाई जाती है कि कैसे किस पार्टी को तोड़ा जाए, कैसे मर्जर किया जाए। पहले शेल कंपनियां होती थी, अब शेल पार्टियों को लेकर ध्रुव राठी क्या कहते हैं। जब एनसीपीआई में इन बागी सांसदों ने विलय का ऐलान किया तो ध्रुव राठी ने तंज कसते हुए क्या कहा। बागी सांसदों के मर्जर पर ध्रुव राठी कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शेल कंपनियों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन अब शेल पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं एमपीज की लॉन्ड्रिंग के लिए। आगे तंज कसते हुए ध्रुव राठी कहते हैं कि विश्वगुरु के राज में इन्हें मान्यता मिल रही है। तो पीएम मोदी बीजेपी को जिस रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं, अगर अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से तुलना की जाए तो एक भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार गिरने के बाद, जब कुछ समय में ही उनकी सरकार गिर गई थी। एक बार 13 दिन में गिरी, एक बार 13 महीने में गिरी। तो उन्होंने कहा था कि एक वोट से अगर मेरी सरकार गिरती हो और मुझे वोट खरीदना पड़े, हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े, तो ऐसी सरकार को, ऐसे वोट को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन अब अगर देखा जाए तो बीजेपी में और बीजेपी समर्थकों में धारणा बन गई है कि साम दाम दंड भेद, हर नीति के साथ आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। नेताओं को छोड़िए, अगर समर्थकों से भी बात करें, कट्टर वाले समर्थकों से भी बात करें जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, अगर उनसे ये बात करें कि फलां नेता को बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी बताते थे, अब आपके साथ हो गए, तो कहते हैं कि भैया राजनीति में सब चलता है, जो मोदी जी करें वो सही है। जब इस तरह की बातें पब्लिक से सुनने को मिलती हैं तो पता चलता है कि भैया कितना माइंड वॉश हो गया पब्लिक का। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।